वेलकम बैक टू रॉयल एक्वास्केपिंग दोस्तों। ये एक कम्प्लीटली फ्रेश वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि एनोबियस प्लांट का प्रोपागेशन हम लोग किस तरीके से घर पे इजीली कर सकते हैं। मुझे पता है कि करीब 8 महीना हो चुका है मैंने कोई नया वीडियो नहीं डाला है। हाँ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव गए हैं लास्ट कुछ महीनों में, तो इसी के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। कुछ वीडियो पेंडिंग भी हैं, उस वीडियो का काम भी हम लोग आगे करेंगे। सो दोस्तों, आज आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि एनोबियस बार्टेरी प्लांट को हम लोग किस तरीके से हमारे घर पे इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और विदाउट एनी ग्रीन हाउस। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं कि इस एनोबियस प्लांट को आप लोग आपके घर पे प्रोपेगेट करके किस तरीके से और भी एक प्लांट से दो प्लांट, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच प्लांट्स आप लोग प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान तरीका है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग तरीका है। तो मैं इसका एक वीकली और मंथली अपडेट वीडियो भी लाऊंगा कि प्लांट्स को कैसे किस तरीके से वो प्लांट्स ग्रो हुए हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। आज का जो टॉपिक मैंने जैसे पहले ही बताया कि एनोबियस का प्रोपेगेशन के बारे में है। ये प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, ये एनोबियस बार्टेरी स्पीसीज़ का प्लांट है। ये प्लांट को हम लोग आज प्रोपेगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये रूटेड प्लांट है और ये एक टिश्यू प्लांट है, टिश्यू कल्चर्ड पॉट है। और इस पॉट को हम लोग आज प्रोपेगेट करने का कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये प्रोपेगेशन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। देख सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी प्लांट है, रूट स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि कुछ रूट्स कुछ प्लांट्स के शायद डैमेज है, तो हम लोग उस प्लांट्स के उस रूट को कट कर देंगे और इसके लिए हम लोग ये कोकोनट हस्क का इस्तेमाल करेंगे। इस कोकोनट हस्क में हम लोग पहले प्लांट्स को टाई करेंगे, उसके बाद इस कोकोनट हस्क को इस लकड़ी के टुकड़े में टाई कर देंगे। और इस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करने का मेन मकसद यही है ताकि इस एनोबियस प्लांट्स को हम लोग थोड़ा सा पानी के ऊपर रख सकें। चलिए, इस प्लांट्स का जैसे हम लोग को दिख रहा है कि थोड़ा सा रूट में प्रॉब्लम था, तो हम लोग इसका रूट कट कर लेते हैं और धीरे धीरे इसके जितने भी पुराने लीव्स हैं, ये पुराने लीव्स को तोड़ देते हैं। लीव्स को तोड़ने का ये एक फ़ायदा होता है कि इसे प्लांट्स को मदद मिलता है कि ऐसा एक इंडिकेशन मिलता है कि चलो उसे और ज़्यादा नए रूट्स, नए लीव्स उगाने का ज़रूरत है। और इससे हम लोग नए लीव्स का जो प्रोपागेशन है वो शुरू बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इसको टाई कर लेंगे। और मैं एक ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूँ, सो मेनली हम लोग इसे टाई कर सकते हैं। पर अगर आप टाई नहीं करना चाहते हैं धागे से, सो आप इसे ग्लूड भी कर सकते हैं। और सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि रॉक पत्थर का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, आप पत्थर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। सो आप कोई भी एक स्टोन चूज़ करके उसके ऊपर टाई करके इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज लकड़ी में दिखा रहा हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा है ऑलरेडी एक प्लांट टाई हो चुका है। अब दूसरे प्लांट्स का हम लोगों लीफ धीरे धीरे कट कर देते हैं। इसका रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, तो हम लोग लीफ के रूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यूजुअली आप लोगों को ऐसा सुनने में मिल सकता है कि नहीं, रूट को भी कट कर देना चाहिए, पर मैं ये प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वक्त मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बिगिनर्स से कि दोज पीपल ट्राई टू मिमिक द एक्सपर्ट्स टिप्स एंड ट्रिक्स एंड दे फेल्ड मिजरेबली। अगर आप लोगों से कुछ भी गलती हो जाता है तो ये प्लांट्स को आप खो देंगे। तो इससे बेहतर है कि रूट्स के साथ छेड़खानी ना किया जाए। आप लीव्स को कट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक दो लीव्स या नए जो उगे वाले लीफ है वो पत्ते आप छोड़ दें, और बाकी पूरा जो उसका राइजोम है उस राइजोम को इस जैसे मैं टाई कर रहा हूँ आप टाई भी कर सकते हैं और आप ग्लू भी कर सकते हैं। ग्लू करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक्वाटिक रेमेडीज़ का एक इको ग्लू करके ग्लू आता है, जो कि मैं पर्सनली इस्तेमाल खुद भी करता हूँ मेरे डिफरेंट स्केप्स में। तो आप लोग इस ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्लूज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उस एक्वास्केपिंग ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं इस प्लांट्स को लेके। तो ये प्लांट्स एनोबियस बर्तेरी ने जो है ये यूजुअली वेस्ट अफ्रीकन स्पीसीज़ है एनोबियस का। और इसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था हेनरी विलियम स्कॉट ने 1860 में। ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट है। ऐसा एक मिथ माना जाता है कि एनोबियस प्लांट जो है वो बहुत ही लो लाइट रिक्वायरिंग प्लांट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनोबियस को आप अगर अच्छा लाइटिंग देंगे, अच्छा CO2 देंगे, तो एनोबियस का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनोबियस लो लाइट प्लांट है और आपको लो लाइट में ही एनोबियस को रखना है, या इसका CO2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको CO2 नहीं देना है, या लो CO2 में चला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एनोबियस को प्रॉपर लाइट देंगे, प्रॉपर CO2 सप्लाई देंगे, तो एनोबियस बहुत अच्छे से और बहुत रैपिडली ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और हम लोग अभी कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है ये कितने इतने लंबे होते हैं या कितने तक इसका हाइट हो सकता है। तो यूजुअली 7.5 इंच तक इसका हाइट हो सकता है। और इस प्लांट का सबसे बड़ा खूबी ये है कि आप इस प्लांट को आपके एक्वेरियम में किसी भी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है, आपको फोरग्राउंड में इस्तेमाल करना है, या आपको मिड ग्राउंड में इस्तेमाल करना है। आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इसका जो राइजोम है, अगर आप फोरग्राउंड में इसे प्लांट कर रहे हैं तो राइजोम्स जो हैं वो जो सॉइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बाहर रहें। अगर आप राइजम्स को सॉइल के अंदर डिप करवा देंगे तो इससे राइजम्स सड़ जाएंगे और इसके वजह से आपका प्लांट पूरा ही ख़राब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप वीडियो में कि कुछ पत्ते भी ख़राब है, तो हम लोग उस पत्ते को हटा के फिर रेस्ट ऑफ द प्लांट्स के साथ, राइजोम्स के साथ, 1 या 2 लीफ या 3 लीफ, मैक्स टू मैक्स 3 लीव्स छोड़ के, पत्ते छोड़ के हम लोग उसे टाई कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। सो हम लोग और भी कुछ बात कर लेते हैं एनोबियस के बारे में। एनोबियस यूजुअली बहुत अच्छे से 26 डिग्री टेम्परेचर के अराउंड ग्रो हो जाता है। 28 तक भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और KH/pH का अगर बात किया जाए तो KH यूजुअली 3 से लेके 8, एक ह्यूज रेंज ऑफ KH आप एनोबियस को दे सकते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं ये लास्ट 2 प्लांट्स में। ये प्लांट्स को भी हम लोग चलिए ये जो कोकोनट के हस्क्स हैं इसमें रैप कर लेते हैं टाई करके। फिर हम लोग उसे वो जो और एक रिमेनिंग वुडन रॉक है, उस वुडन रॉक में हम लोग धीरे धीरे प्लेस करके उसे भी टाई कर लेंगे। सो अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्लांट्स को टाई किस तरीके से करें। तो देखिए ये टाई करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये टाई करते वक्त बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो राइजम्स हैं वो राइजम्स थ्रेड जो है वो धागा जिससे हम लोग इस प्लांट को टाई कर रहे हैं, उस धागे से ये राइजोम्स कट सकते हैं। और एक बार अगर राइजोम कट गया तो फिर प्लांट्स का ग्रोथ हो पाना प्रॉपर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग राइजोम्स को एनोबियस स्पीसीज़ के अंदर में कहते हैं बैकबोन है प्लांट का, जिससे ये पूरा जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ रहता है। तो राइजोम्स को किसी भी तरीके से कोई हानि ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का मेन काम बचा हुआ है यही कि हम लोगों को उस ये पानी का जो कंटेनर है, इस पानी के कंटेनर में इसको डालना है। और पानी के कंटेनर में हम लोगों को डाल के इसे अब छोड़ देना है प्रोपगेशन पर्पस के लिए। हम लोग ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं करने वाले हैं, बस इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। और ये जो सिंगल सा बचा हुआ है इसे हम लोग इसी तरीके से रखेंगे और देखते हैं कि ये भी कैसा ग्रो करता है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से
इमर्ज्ड हुआ है पानी में, तो इसका शायद रिज़ल्ट कुछ अलग निकले। और अगर पानी कम लग रहा है मुझे, तो चलिए पानी थोड़ा-सा ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि पानी ऐड किए बिना लग नहीं रहा है कि ये काम पूरा होगा। तो चलिए थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेते हैं धीरे-धीरे। हाँ, अब तो पानी ऐड हो चुका है, जितना मात्रा में ज़रूरी था उतना मात्रा में ऐड हो चुका है। हाँ, अब हम लोगों को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि ये प्लांट्स अच्छे से पानी में फ्लोट करें। हाँ, थोड़ा-सा अच्छे से फ्लोट करना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सब्सक्राइब करें। चलिए एक क्लोज़ लुक देख लीजिए इस प्लांट को कैसे मैंने टाई किया है। अगर आप लोगों को कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, तो ज़रूर कहिएगा। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, पर आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। एक क्लोज़ व्यू आप लोगों के लिए। अब हम लोग धीरे-धीरे इस प्लास्टिक के लीड को बंद करेंगे, और बंद करने से पहले हम लोग इसे प्लास्टिक रैपर से कवर अप करेंगे। कवर अप करके उसके बाद लीड बंद करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये लीड बंद प्लास्टिक लगा के लीड बंद कर देंगे, तो इसे इसी तरीके से नहीं छोड़ना है। दिन में 2 बार एटलीस्ट इस लीड को ओपन अप करके 10 to 15 मिनट्स छोड़िएगा, और उसके बाद फिर से इस लीड को बंद करके एक ऐसे जगह पे रखिएगा जहाँ पे सनलाइट तो आए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना आए। अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगा तो इससे एल्गी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों के कमेंट के इंतज़ार में। गुड बाय।